नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। उरी हमले के बाद भारत सरकार ने सरगर्मी तेज कर दी है और इस वक्त पिछले आधे घंटे से गृह मंत्रालय में राजनाथ सिंह के साथ उच्च स्तरीय बैठक चल रही है। गृह मंत्री के साथ बैठक में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह मौजूद हैं। एनएसए अजीत डोवल, आईबी के विशेष निदेशक, रॉ के प्रमुख, डीजीएमओ भी बैठक में शामिल हैं। बैठक में पीएमओ के अधिकारी भी मौजूद हैं और इस बैठक के बाद गृह मंत्री राजनाथ सिंह और रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर पीएम से मुलाकात करेंगे। 7 RCR पर पीएम से मुलाकात ये होगी। 11:15 बजे का वक्त तय किया गया है, जब इस बैठक के बाद रक्षा मंत्री मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और इस पूरे मामले की जानकारी वो देंगे। सरकार ने या उसको इनकार करना कोई मायने नहीं रखता है। सब चीज सामने में आ चुका है, इसलिए पाकिस्तान क्या रिएक्शन करता है उस पर अभी ज्यादा हम लोगों को ध्यान नहीं देना चाहिए। आरोप लगा रहे भारत का टैक्टिक्स है सर। इसमें टैक्टिक्स देखिए, इसमें ज्यादा बयानबाजी नहीं करना चाहिए। अभी जो कदम उठाएंगे वो देख करके उठाएंगे, सब कुछ में को ध्यान में रखते हुए, इसलिए इसको ज्यादा बयानबाजी करना इस वक्त ठीक नहीं है। जो करना है सोच समझ के फोकस के साथ करना चाहिए। लेकिन सर, पाकिस्तान तो हमेशा डिनायल मोड में रहता है जिस तरीके नहीं, मैंने कहा ना, अब उसको ज्यादा दूर नहीं देना चाहिए। पाकिस्तान क्या बोलता है अब। उधर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि पाकिस्तान आतंकवाद का गढ़ है। जाबाज इन राष्ट्रवादी जवानों का खून जो है वो जाया नहीं जाएगा। आज जंग आतंकवाद बनाम अमन हो गई है। जो आतंकवाद के संरक्षक हैं, जो आतंकवाद को संरक्षण दे रहे हैं, वो पाकिस्तान है। और पाकिस्तान में जिस तरह के आतंकवादी और आतंकवादी संगठनों का एक चरागाह बनी हुई है, एक सुरक्षित ठिकाना बना हुआ है, वो आज पूरी दुनिया की नजरों में के सामने आ चुका है। सबसे प्राथमिक लड़ाई, सबसे पहली लड़ाई आतंकवाद से है और आतंकवाद के साथ साथ आतंकवाद के संरक्षकों से भी है। तो चारों तरफ से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। पाकिस्तान के खिलाफ देश भर में गुस्सा है। आपको बता दें कि भारत की तरफ से यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि इस हमले के पुख्ता सबूत मिल गए हैं कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है। दूसरी तरफ पाकिस्तान एक बार फिर से सबूत की मांग कर रहा है। हालांकि इससे पहले जितने सबूत पाकिस्तान को दिए गए उस पर कोई एक्शन पाकिस्तान की तरफ से देखा नहीं गया। दूसरी तरफ आपको बता दें कि 10 बजे से ही मीटिंग शुरू हो गई है। गृह मंत्री के साथ तमाम उच्च अधिकारियों की मीटिंग हो रही है। उसके बाद प्रधानमंत्री से गृह मंत्री और रक्षा मंत्री की मुलाकात होनी है। उम्मीद इस बात की है कि एक ब्लूप्रिंट इस मामले में अब एक्शन को लेकर प्रधानमंत्री को दिया जाएगा। कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि आतंकवाद को खत्म करने के लिए कांग्रेस सरकार के साथ है। टेररिस्ट को अंत तक पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट जो भी कोशिश करेगी तो उस कोशिश को देश के हित में हम भी उसका साथ देंगे। सरकार को भी ये देखना चाहिए कि वो सतर्क रहे और ऐसी घटना बार बार न होने देना। उरी हमले के बाद भारत की प्रतिक्रिया बहुत तीखी है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सजा दी जाएगी उन लोगों को जिन्होंने इस आतंकी वारदात को अंजाम दिया है, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन क्या यह प्रतिक्रिया सिर्फ बयानों तक सीमित रह जाएगी या फिर आतंकवाद के खिलाफ भारत अपने तरकश के हर तीर को छोड़ेगा? आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान के रवैये पर भारत का भरोसा पहले ही टूट चुका है, लेकिन क्या अब धैर्य रखने का वक्त भी बीत चुका है? मैं राष्ट्र को भरोसा दिलाता हूं कि जो इस घृणित हमले के पीछे हैं उनको सजा जरूर मिलेगी। उरी हमले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐलान है कि सजा जरूर मिलेगी। क्या इस ऐलान का मतलब है कि भारत अब युद्ध छेड़ेगा? क्या आतंकी आकाओं को उनके घर में घुसकर मारा जाएगा? जनवरी 2016 में जब पठानकोट एयरबेस पर हमला हुआ था, इसके बाद सरकार ने आतंक के खिलाफ तो कड़े तेवर दिखाए थे, लेकिन आतंकवाद की ब्रीडिंग ग्राउंड पाकिस्तान के खिलाफ कुछ भी बोलने में सतर्कता बरती गई थी। उम्मीद की गई थी और मौका दिया गया था
कि पाकिस्तान खुद अपने घर में बैठे आतंकवादियों पर कार्रवाई करे। लेकिन अब जब आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की पाकिस्तान से सारी उम्मीदें टूट चुकी हैं, कश्मीर में आतंकियों को पाकिस्तान का खुल्लम खुल्ला समर्थन दुनिया के सामने आ चुका है, तो कश्मीर में सेना पर 2002 के बाद के सबसे बड़े हमले पर भारत का जवाब क्या होगा? अभी उस सब्र की सीमा हम शायद पहुंच गए हैं और पाकिस्तान को उसी भाषा में जवाब देने का समय आ गया है जो वो समझता है। इसका जवाब देना चाहिए हमें, और उसी ढंग से देना चाहिए जिस ढंग से हमारे ऊपर ये हमला हुआ है। उरी हमले के बाद सुरक्षा के मद्देनजर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल, साथ ही गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक हुई है। इसके बाद गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बयान दिया कि पाकिस्तान एक आतंकी मुल्क है, उसे पहचाना जाना चाहिए और अलग थलग किया जाना चाहिए। इस बात के पूरे और पुख्ता संकेत हैं कि उरी के हमलावरों को अच्छी तरह से ट्रेनिंग मिली थी और उनके पास हथियारों का जखीरा था। आतंकवाद को पाकिस्तान के समर्थन पर भारत पहले भी चिंता जता चुका है। उरी हमले के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दोहराया है कि पाकिस्तान को अलग थलग करने के कूटनीतिक प्रयास और तेज होंगे। लेकिन सवाल तो यही है कि इस बार क्या भारत कूटनीति से एक कदम आगे बढ़ने के लिए भी तैयार है? मैं समझता हूं कि भारत को काउंटर इनिशिएटिव, और मैं समझता हूं कि भारत ज़रूर इस तरह का काउंटर इनिशिएटिव करना चाहिए कि ये न्यूक्लियर थ्रेट और इस तरह के अटैक सिविलाइज, ये दीज आर नॉट पार्ट ऑफ द सिविलाइज्ड स्टेट ऑफ बिहेवियर, यू नो, और इसलिए पाकिस्तान पे सख्ती की ज़रूरत है, नहीं तो वो पूरा क्षेत्र को उनका जो प्लान है उसमें अराजकता फैला देंगे। उरी हमले के बाद भारत की राजनीति में कितना उबाल आया है, इसका अंदाजा बीजेपी महासचिव राम माधव की प्रतिक्रिया में देखा जा सकता है। उन्होंने फेसबुक पोस्ट पर लिखा है कि पीएम ने वादा किया है कि उरी हमले को अंजाम देने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। यही तरीका होना भी चाहिए। एक दांत के बदले पूरा जबड़ा। तथाकथित कूटनीतिक नियंत्रण के दिन लद गए हैं। राम माधव कहते हैं कि हमले में पाकिस्तान के फुटप्रिंट एकदम साफ है और वो ना सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए समस्या बन गया है। संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में इस मुद्दे को उठाया जाना चाहिए। तो सरकार की कड़ी प्रतिक्रिया देखने को जरूर मिल रही है। बैठकों का दौर भी चल रहा है। दिल्ली से विजय चौक से रविंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, मेरे सहयोगी। रविंद्र, ये बैठक कब तक चलनी है और इस बैठक के बाद क्या एक ब्लूप्रिंट प्रधानमंत्री के सामने पेश किया जाएगा कि एक्शन क्या हो अब पाकिस्तान के खिलाफ आगे? देखिए, प्रधानमंत्री का जिस तरह से बयान है और आपने भी दिखाया, उससे साफ तौर पर है कि सरकार और इतने सर्वोच्च स्तर पर तेवर काफ़ी सख्त है पाकिस्तान के खिलाफ। और जिस तरह से बैठकों का दौर कल से चल रहा है, कहीं ना कहीं ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह अरुण जेटली ने कहा कि कूटनीतिक पाकिस्तान को अलग थलग करने के लिए कूटनीतिक तौर पर और प्रयास किए जाएंगे, तो जाहिर तौर पर अभी सर्जिकल स्ट्राइक हो या फुल फ्लेज स्ट्राइक, ये अभी इस पर रणनीति भले ही बन रही हो, लेकिन जो देश के मूड है उस पर शायद ही सरकार चले। लेकिन जो दूसरे विकल्प है, या तो इकोनॉमिक जो सैंक्शन की बात की जा रही है, पाकिस्तान को आपको याद होगा पिछली बार जब अपने एयर स्पेस से पाकिस्तान को कमर्शियल और जो भी फ्लाइट है उस पर बैन लगा दिया गया था और 1 महीने के अंदर ही पाकिस्तान को घुटने टेकने पड़े थे। इसी तरह से अभी कुछ दिन पहले ही जब अफगानिस्तान के राष्ट्रपति यहाँ पर आए थे, उन्होंने भी कहा था कि पाकिस्तान को अलग थलग करना पड़ेगा। अगर अफगानिस्तान के जरिए जो सेंट्रल एशिया में पाकिस्तान के जो सामान जाते हैं, ट्रक जाते हैं, अगर उस पर रोक लग जाए तो या तो एयर स्पेस अफगानिस्तान से रोक लगे, आर्थिक प्रतिबंध लगे, संयुक्त राष्ट्र की तरफ से आर्थिक प्रतिबंध लगाने की भी भारत कोशिश करेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि ये आतंकी हमला है, ये पूरा देश देख रहा है, लेकिन क्या इसे पाकिस्तान का अटैक माना जाए और पाकिस्तान का अटैक मानकर ही उसी अनुरूप जवाब दिया जाए? ये सरकार अभी पूरी तरह से तय नहीं कर पाई है कि पाकिस्तान के खिलाफ पुख्ता कार्रवाई क्या किया जाए। इस पर अभी विचार मंथन चल रहा है और 11:15 बजे फिर 7 में प्रधानमंत्री के साथ ये पूरी बैठक होगी। उसमें ही तय किया जाएगा कि पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई, जो सख्त कार्रवाई क्या किया जाए और जो दिखे भी देश की जनता का जो मूड है उस मूड के अनुरूप ही दिखाई दे पाकिस्तान के खिलाफ। और ये कार्रवाई किस तरह होगी, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। विद्या।